वक्फ कानून जब से बना है तभी से विपक्ष, राहुल गांधी और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि शुरुआत भले ही मुस्लिम समुदाय से की जा रही हो, भले ही अभी निशाने पर मस्जिदें हो, मदरसे हो, लेकिन आने वाले समय में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी होंगे, यानी कि चर्च भी होंगे और गुरुद्वारे भी होंगे, और उसके बाद आखिर में नंबर आएगा मंदिरों का। यानी निशाने पर सब है, क्योंकि सरकार को इन जमीनों को लेकर, इन जो है संपत्तियों को लेकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बांटना है और जेबें भरनी है उनकी। ये तमाम आरोप सरकार पर लगते हैं और बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जो इन दावों पर जो है मोहर भी लगाते हैं कि बीजेपी के निशाने पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया था। छत्तीसगढ़ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और वहां पर एक चर्च को निशाना बनाया गया था। बजरंग दल के गुंडों ने बाकायदा चर्च की छत पर चढ़कर उसका क्रॉस तोड़ दिया था। और बड़ी बात यह थी कि उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जब बजरंग दल के गुंडे ये हरकत कर रहे थे उस समय वहां पुलिस भी मौजूद थी, और जिस सीढ़ी से बजरंग दल के गुंडे चर्च की छत पर चढ़ रहे थे उस सीढ़ी को सहारा भी पुलिस वाले दे रहे थे। और इसके बाद से छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा है, जोरों से उठाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो बजरंग दल के गुंडों की तरफ से यह दावा किया गया कि हनुमान मंदिर को पहले इन लोगों की तरफ से तोड़ा गया था, इसके बाद हमने ये जाकर क्रॉस को तोड़ दिया। लेकिन वहां पर भी यह सवाल उठा था कि क्या कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत थी? क्या पुलिस का समर्थन था इन लोगों को, जो पुलिस के सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकत की? और इसके बाद अब उसी हनुमान मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि बजरंग दल के गुंडों के वो सारे के सारे दावे झूठे थे, हवाई थे। एक कहानी बनाने की कोशिश की गई थी और सिर्फ निशाना था चर्च। यानी उस धर्म स्थल को निशाना बनाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई बजरंग दल के नेताओं की तरफ से। तो आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस पूरे मामले में अब बीजेपी सरकार घिरती जा रही है? वो तमाम पुलिस वाले घिरते जा रहे हैं जो उस वक्त उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, और अभी वहां के क्या हालात हैं और उस हनुमान मंदिर को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं? जो मामला है वो रायगढ़ के भाटनपाली गांव का है। वहाँ एक कहा जाता है एक मंदिर था, लेकिन उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। नाम तो जरूर उसका हनुमान मंदिर था, लेकिन उसमें हनुमान जी की कोई मूर्ति नहीं थी। उस मंदिर को लेकर आरोप लगाए गए दूसरे पक्ष पर, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, कि उनकी तरफ से उस मंदिर को में तोड़फोड़ की गई है। सबसे और इसको लेकर यह भी खुलासा हो रहा है कि जिस जगह तोड़फोड़ की बात की जा रही है, जिस मंदिर की बात की जा रही है, वो मंदिर भी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि उस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई कि मूर्ति को अपवित्र किया गया है, मंदिर को अपवित्र किया गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ ना तो मूर्ति थी और ना ही वो कोई निजी ज़मीन पर बना हुआ था। लेकिन यदि इस तरीके की कोई भी घटना घटती भी है फिर भी, और उसके बाद कानून का काम है कि कानून ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करे और उनको सजा दिलाए। लेकिन अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर बजरंग दल के लोग आ गए और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि जब इस तरीके की गहमा गहमी बनी हुई थी तो पुलिस के पास में भी खबर पहुँच गई थी, तो पुलिस बल भी मौजूद था और उसके बावजूद चर्च पर भगवा झंडा लहराया गया, चर्च का क्रॉस तोड़ा गया। और ये सारी घटना जब घट रही थी तो बाकायदा उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांव में पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई शख्स दूसरा ना आए, वहाँ गांव वालों से मुलाकात ना करे, लोगों से पूछताछ ना करे कि भाई उस दिन क्या घटना घटी थी। लोगों को रोकने की कोशिश के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन इतना पुलिस बल उन आरोपियों को लेकर क्या कर रहा है जिन्होंने दिन दहाड़े पुलिस के सामने एक चर्च पर जाकर भगवा झंडा फहराया और दूसरा उसका क्रॉस तोड़ा। मतलब चर्च को अपवित्र करने की एक साजिश रची गई, और उसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है वो अभी तक उन आरोपियों को, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बजरंग दल के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं
उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यानी अभी तक पुलिस तमाशबीन बनी क्यों खड़ी हुई है और कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पुलिस के सामने जाकर चर्च पर चढ़ते हैं, क्रॉस को तोड़ते हैं, वहां भगवा झंडा फहराते हैं और पुलिस किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं करती है। जबकि इसको लेकर अब विरोधियों का यह भी कहना है, विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि अगर यही हरकत किसी और समुदाय के लोगों ने की होती या अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से या ईसाई समुदाय की तरफ से या किसी और समुदाय की तरफ से मंदिर को निशाना बनाया गया होता तो अभी तक तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका होता, मामला कोर्ट भी पहुंच चुका होता और पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही होती कि इन लोगों को बड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई होती, यहां तक कि हो सकता है कि शायद देशद्रोह का मामला भी उन पर चला दिया जाता। लेकिन बजरंग दल के गुंडे पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की हरकत कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर किसका समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। और इन सारी वीडियोस को देखकर या इस मामले के आने के बाद से राहुल गांधी के वो तमाम दावों पर मोहर लग जाती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि निशाना सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं है बल्कि आने वाले समय में चर्च भी होंगे, गुरुद्वारे भी होंगे और मंदिर भी होंगे। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से चर्च को टारगेट किया गया है, उससे पहले वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को तो लगातार ही टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यूपी से इस तरीके की खबर आई थी कि बीप के शक में 3 जो मुस्लिम युवक थे उनकी ज़बरदस्त पिटाई लगाई गई और लेकिन जब बाद में जब उसकी जांच हुई, लैब से रिपोर्ट आई तो पता चला वो बीप था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम टारगेट पर है। राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे थे कि मुस्लिमों के बाद अगला नंबर चर्च का आना यानी ईसाई समुदाय टारगेट बनेगा, उसके बाद फिर कोई तीसरा टारगेट बनेगा। यानी बीजेपी जो चाहती है कि देश में जो संविधान है, संविधान की जगह मनु संहिता लागू हो, उसी की इस तरीके से कोशिश चल रही है। क्योंकि आज वो जो संविधान बदलने की अब बात तो कर ही नहीं पा रहे। पहले तो 400 पार और संविधान बदलने की बात 2024 में बीजेपी के नेता लगातार कर रहे थे, लेकिन जनता ने जब सबक सिखा दिया तो संविधान बदलने की बात तो अब उनके मुंह पर नहीं आ रही है। लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा शुरुआत से ही चला आ रहा है अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का, उनको दबाने का, वो चीज़ हमको वक्फ कानून में भी दिखाई दी और वही चीज़ हमको इस समय छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थल पर हमले किए जा रहे हैं और जो लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी अब अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल कर रही है। यानी संविधान में जो बदलाव करने के आरोप उस पर लगते हैं, अब क्योंकि उसके हाथ में उतनी पावर नहीं है और वो संविधान में बदलाव नहीं कर सकती, इसलिए मुस्लिम समुदाय को या तमाम दूसरे अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए अब ये तरीके अपनाए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर मामले बीजेपी शासित राज्यों से निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल सरकार पर ही उठता है कि सरकार मूक दर्शक बनी क्यों देख रही है। अगर सरकार का हाथ इस सब में नहीं है तो फिर इन्हीं राज्यों में बजरंग दल के गुंडों जैसे लोगों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है? क्यों उन्हें पुलिस और प्रशासन का डर नहीं दिखाई दे रहा है? कैसे वो पुलिस की मौजूदगी में चर्च पर चढ़ते हैं और क्रॉस तोड़ते हैं और वहां पर झंडा, भगवा झंडा लहरा देते हैं? तो ये साफ साफ सवाल बीजेपी शासित राज्यों की बीजेपी सरकारों पर ही खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।